हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों यूपी स्पेशल की 500 जीके क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसका 5वां वीडियो है। आपको बताते चलें कि प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में यूपी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पीएससी का हो, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है आपका 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। तो इसमें और भी जान लेते हैं जो सोनभद्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों जो सोनभद्र का क्षेत्रफल है वो है आपका 6788 वर्ग किलोमीटर। अब ये हरदोई आया है तो हरदोई का भी देख लेते हैं, 5986 वर्ग किलोमीटर। और जो सीतापुर है इसका है 5743 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होगा वो आपका लखीमपुर खीरी का होगा, 7680 किलोमीटर, 7680 वर्ग किलोमीटर। चलिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में खनिज मिलते हैं वो आपके लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ये खनिज मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के गलियारे हैं वो आपस में उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के गलियारे झांसी में मिलते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है ये 1998 में शुरू की गई थी, 1998 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका कर्मा मथुरा, ये आपका सुमेलित नहीं है। देवा बाराबंकी में सही है, आल्हा महोबा सही है, कर्मा मथुरा, ये मथुरा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा सोनभद्र, सोनभद्र। तो दोस्तों ये जो लोक नृत्य है कर्मा वह मथुरा में न होगा, सोनभद्र में होता है। और देवा जो लोक नृत्य होता है बाराबंकी में, आल्हा महोबा में, कजरी आपका मिर्ज़ापुर में, ये सही है। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्मा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, कानपुर में। दोस्तों ये जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप है, ये हैंडीकैप्ड के लिए इंस्टीट्यूट है। दोस्तों इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 1997 में हुई थी इसकी स्थापना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, कानपुर में है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो दोस्तों यूपी का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। दोस्तों इसकी स्थापना 1887 में हुई थी, 1887 में हुई थी। और आपका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और जो आपका मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
तो इसमें सबसे पुराना आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत लगभग यूपी में होगा? 20, 15, 17, 19। तो दोस्तों 15%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे 15% जो पूरे भारत में कृषि भूमि है उसका 15% उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद, कौन से जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं ये बताना है हमको। आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो जो दोस्तों इसमें जो लाल मिट्टियाँ हैं वो आपकी मिर्ज़ापुर तथा झांसी में पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया और झांसी मंडल में आपकी ये जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें शहर दिए गए हैं और एक तरफ रिवर दी गई हैं, तो उसको हमको मैच करा है कि कौन किसके किनारे हैं, मतलब कौन सही है, कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी के किनारे आपका वाराणसी, ये आपका सही है। गोमती सुल्तानपुर, ये भी आपका सही है। कोसी गोरखपुर नहीं दोस्तों, कोसी गोरखपुर के किनारे नहीं है। जो गोरखपुर है आपका वो राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर आपका कोसी ना होकर ये आपका राप्ती होगा। राप्ती नदी के किनारे आपका गोरखपुर है। सरयू अयोध्या के किनारे है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो जो कोसी नदी है इसे ही बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। दोस्तों ये हिमालय से निकलती है, नेपाल के हिमालय से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोसी गोरखपुर। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और स्थान। दोस्तों एक तरफ आपका ऐतिहासिक इमारत दी गई है, दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, तो इसको हमको मैच कराना है। चलिए दोस्तों मैच कराते हैं। 84 गुंबद, चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन। तो दोस्तों जो 84 गुंबद है आपका, ये आपका है जालौन में है। जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद आपकी मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप, ये आपका कुशीनगर में है। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। तो दोस्तों इसमें आपका बन रहा है 4, 3, 2, 1। देखते हैं दोस्तों कूट में कहाँ पे 4, 3, 2, 1 है। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में, लखनऊ सहारनपुर में। तो दोस्तों ये जो ढोला लोकगीत है ये आगरा और मेरठ में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आगरा और मेरठ में फेमस है। दोस्तों ये ढोला लोकगीत जो है वो एक प्रकार की कहानी के माध्यम से गाया जाता है, जो ढोला और मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है इसमें ढोला लोकगीत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का नृत्य शैली है वो आपकी है कथक नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ये भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और ओडिसी आपका उड़ीसा का है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो आपका बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल है वो आपका कौशाम्बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कौशाम्बी। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों एक तरफ पार्क और जोन दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जिला दिया गया है, इसको मैच कराना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। अप्रैल पार्क, उन्नाव, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों जो अप्रैल पार्क है ये आपका कानपुर में है। तो ये दोस्तों आपका कानपुर में है।
अप्रैल पार्क आपका कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपका सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका बन रहा है 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। दोस्तों एक तरफ आपकी जनजातियाँ दी गई हैं, एक तरफ जनजातियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ वो जगह दी गई है जहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं। हमको इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। दोस्तों भोटिया, बाराबंकी ये दोस्तों आपका गलत होगा। जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में होती है। बुक्सा, बिजनौर, हाँ दोस्तों ये आपका सही है। बुक्सा जो जनजाति है वो बिजनौर में है, ठीक है। राजी, गोरखपुर। दोस्तों राजी जो होती है गोरखपुर नहीं, ये भी आपके उत्तराखंड में होती है। जो थारू जनजाति होती है बांदा में नहीं होती है, ये गोरखपुर में होती है। गोरखपुर में होती है। चलिए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही सुमेलित है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है। इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविड़न का, मंगोलायड का, स्काइथो द्रविडियन का। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर्यो द्रविडियन का। तो रॉबर्ट रिस्ले के अनुसार आर्यो द्रविडियन का उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो दोस्तों जो आपका फर्रुखाबाद है ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कपड़े पर हाथ की छपाई होती है जिसको हैंड प्रिंटिंग वर्क बोला जाता है। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसी को जरदोजी बोला जाता है। जरदोजी बोला जाता है फर्रुखाबाद में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं बनारस घराने से, किराना घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बनारस घराने से। तो दोस्तों जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी वो आपके बनारस घराने से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से कि वाराणसी से। तो दोस्तों जो धार्मिक पत्रिका कल्याण है ये आपकी गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो दोस्तों ये कल्याण प्रकाशित गोरखपुर से होती है। वो गीता प्रेस नामक एक प्रेस है, गीता प्रेस, ये वहाँ से प्रकाशित होती है गोरखपुर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद में, मेरठ में, कानपुर में कि झांसी में। तो दोस्तों ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका मेरठ में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।